हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट नंबर 7, जिसमें मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारा मज़ेदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत ही मज़े आने वाले हैं। कौन सा टॉपिक में? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टोटल 5 तरह के होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और 5th तरीके का ये वाला। पहले वाले 4 पिछले लेक्चर्स में बताए हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल आज का जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है बच्चे, इसकी 6 डेफिनेशंस होती हैं, 6 ऑक्सीडेशन की, 6 रिडक्शन की, और फिर उसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे समझा देने वाला हूँ कि ज़िंदगी में कभी भूलने की कोशिश करोगे तो भी भूल नहीं पाओगे, और आएगी यही वाली बात कि सर ने ऐसे बताया था, और वैसे ही 5 साल के बाद भी आपको याद आएगा, अच्छा ये ऑक्सीडेशन होता है, ये रिडक्शन होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट। फिलहाल बच्चे स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बात आई सबसे पहले कि सर ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होते क्या हैं। तो बच्चे पहले एक ओवरऑल ब्रीफ आपको इसका इंट्रो दे दूं, जैसे कि सिंपल सी भाषा में पहले बता रहा हूं, फिर इसकी जो बाकी डेफिनेशंस है वो मैं समझाऊंगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है वो इसके नाम में ही छुपा है। ऑक्स 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 से कौन सा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन, रिएक्शन इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन। ऐसी रिडक्शन रिएक्शन भी ऑक्सीजन से रिलेटेड है। कैसे? बोले ऐसा कोई भी रिएक्शन जिस रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस में, ये सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो नाम से ही याद कर सकते हैं आप। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का ऐड होना। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, सिंपल सा है, जैसे ये कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इस प्रोसेस को नाम देंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या जैसे ये देखो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दी जाए, ये रिएक्ट करें आपस में तो ये बन जाता है CaCO3। आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एक थी तो इसमें लगी हुई, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे आके जुड़ गई, ऑक्सीजन बढ़ गई, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसे ही अगर देखें मैग्नीशियम है, यहाँ पे एक थी, यहाँ 3 हो गई, इसके साथ ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट अगर करती हैं तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये देखो इसमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, अभी और आगे बढ़ेंगे। रिडक्शन रिएक्शन इसका रिवर्स है। ऑक्सीजन का ऐड अगर कहीं हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और किसी रिएक्शन से अगर ऑक्सीजन हट जा रही है तो उसे रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए MgO ले लेते हैं बच्चे। अगर MgO को हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है? इन दोनों की बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, ऑक्सीजन रानी अलग चली जाती हैं, मैग्नीशियम बाबा अलग हो जाते हैं, तो दोनों अपने अपने रास्ते अलग। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन लगी हुई थी, वो अलग हो गई। ऑक्सीजन के हटने को, रिमूवल को हम कहते हैं। यहाँ देखिए MgO में से ऑक्सीजन हट गई, इस रिमूवल को हम कहते हैं reduction reaction. The addition of oxygen in any substance is called oxidation reaction, and the removal of oxygen from any substance is called reduction reaction. बच्चे यहाँ इक्वेशन मैंने बैलेंस नहीं करी है, अगर जब भी इक्वेशन आप लिखेंगे तो बैलेंस करके ही लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2O और यहाँ पे 2 Mg, ऐसे ही यहाँ पे 2 MgO तो ये बनेगा 2O, तो 2O और 2 Mg हो गए तो यहाँ पे भी 2 Mg। ठीक है प्यारे, बैलेंसिंग के ऊपर एक अलग से लेक्चर है जो हम आगे पढ़ाएंगे कि किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। फिलहाल
तो ये सिंपल सा है, जैसे ये आप देख लो CaCO3 है प्यारे, CaCO3 को अगर इसको भी अगर हम हीट कर दें तो CaO प्लस CO2 बन जाएगा। यहाँ 3 ऑक्सीजन लगी हुई थी, यहाँ पे देखा जाए तो एक ही ऑक्सीजन रह गई, 2 ऑक्सीजन हट गई, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। तो समझ में आई सिंपल से ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। लेकिन प्यारे सिर्फ यही 2 प्रोसेस को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं कहा जाता, टोटल 6 प्रोसेसेस हैं जिनकी डेफिनेशन बनाई गई है। इस जैसे ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऐसी कुछ और प्रोसेसेस भी हैं उन्हें भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऐसी कई प्रोसेसेस और भी हैं उन्हें हम रिडक्शन कहते हैं। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं? कॉपी निकाल लीजिए, साथ साथ में लिखते जाइए, और मैं वादा करता हूं कि ये वाला टॉपिक आप कभी नहीं भूलेंगे। बच्चे मैंने बोला ये 10th के ICSE बोर्ड में तो है ही है, CBSE बोर्ड में भी, दोनों ही बोर्ड्स में ये टॉपिक है और इक्विवेलेंटली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल बात करें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, आप देख पा रहे हैं 5 डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी हैं। एक अभी रहस्यमयी है, वो मैं आगे बताऊंगा, पहले 5 को उजागर कर दें। बात आई ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। लो ये तो हमने बता ही दिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी इसके बहुत सारे मैं एग्जाम्पल्स भी देने वाला हूं, डोंट वरी, अभी सिर्फ याद करा रहा हूं, उसके बाद एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। बात आई इसकी दूसरी डेफिनेशन, जैसे बेटा एक ऑक्सीजन के टर्म्स में डेफिनेशन है, ऐसे ही हाइड्रोजन के टर्म्स में भी है। ऑक्सीजन के ऐड हो रही है, अगर ऑक्सीजन के ऐड होने को अगर ऑक्सीडेशन कहते हैं, अगर हाइड्रोजन की टर्म्स में बोलें तो हाइड्रोजन के हटने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन थी और वो हट के भाग गई तो उस प्रोसेस को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है अगर, तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। या फिर बच्चे कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने का प्रोसेस है उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका उल्टा कर दो, इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने को, जैसे नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने को फिर हम रिडक्शन नाम देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या गेन की टर्म्स में भी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। सिंपल सा है, ये आपको याद करना है। बात आई डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज, कहीं पे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, किसी पे पहले 2 माइनस था उसका 1 माइनस रह गया अगर, तो डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज को भी ऑक्सीडेशन कहा गया है। या फिर इसका उल्टा इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज, किसी के पास 2 माइनस था उससे 3 माइनस हो गया, इंक्रीज हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो नेगेटिव चार्ज के बढ़ने को भी रिडक्शन कहते हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज के टर्म्स में है ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में भी है। बच्चे थोड़ा सा आपको लग रहा है अरे सर इतने सारे कैसे याद करें, लेकिन 2 मिनट का वेट करो, अभी चुटकियों में याद करने की जरूरत ही नहीं पड़नी है, ऐसे चुटकियों में बताने वाले हो सर किसको क्या कहते हैं। बच्चे डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज तो हो गया, ठीक है। अभी बात आई पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में भी है, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे Fe2+ था, आयरन का आयंस होते हैं Fe2+, इस पे 2+ चार्ज होता है, मान ले इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पे 3+ चार्ज हो जाता है। अरे आप देखिए 2+ से 3+ चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने को फिनोमिना को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज हो गया, Fe3+ था, Fe3+ ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे Fe2+ का चार्ज ही रह जाएगा, तो ये देखिए डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज को रिडक्शन कहते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये 5 और 5 10 डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगी, कहेंगे बताइए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये रिडक्शन रिएक्शन। अब खोजते रह जाना 10 डेफिनेशन में से उस रिएक्शन से कौन सी मैच कर रही है, एग्जाम्पल्स के साथ तो अभी आगे स्क्रीन पे बताने ही वाला हूँ। पहले ये चलो याद करा देता हूँ कि किस तरीके से जिंदगी में अगर आप भूलना नहीं चाहते तो ये तरीका याद रखो जो अब मैं बताने जा रहा हूँ।
बच्चे देखिए एक बार फिर से जो इनकी डेफिनेशंस हैं वो एक ऑक्सीजन की टर्म्स में है, हाइड्रोजन की टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, 5 लोगों के टर्म्स में है। तो चलिए सबसे पहले ऑक्सीजन के टर्म्स की बात करें। हालांकि ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीजन की टर्म्स में बता रहे हैं तो उसके नाम में ही छुपा है, ऑक्सीजन का ऐड होने को हम ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के रिमूव होने को रिडक्शन। लेकिन दूसरा तरीका ये है बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से एक चीज अच्छी है और एक चीज बुरी है तो आप किसे अच्छा कहोगे? मेरे साथ साथ बोलना, जो मैं बोल रहा हूं वहां बैठे बैठे मुंह से बोलना, ठीक है? बताओ, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से मैं आपसे कहूं कि एक चीज अच्छी है एक चीज बुरी है तो किसे कहोगे अच्छी है? जी हाँ, सब लोग के मन में आ रहा है, मुंह से बोल नहीं रहे, मुंह से बोलो। सब लोग के मन में आ रहा है कि सर ऑक्सीजन अच्छी है हाइड्रोजन बुरी है। ठीक है, ऑक्सीजन अच्छी हाइड्रोजन बुरी। बोले सर ऑक्सीजन से हमें बहुत ऐसे सांसें आती हैं, ऑक्सीजन अच्छी चीज है हाइड्रोजन बुरी चीज है। ठीक है बच्चे, चलो आपके हिसाब से मान लिया, जनरल कंसेप्ट के हिसाब से चलो आपने कहा ऑक्सीजन अच्छी है, तो बेटा ये बताओ अच्छी चीज का ऐड होना एक अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छा एक मिनट रुको, फिर से, ऑक्सीजन अच्छी है या हाइड्रोजन अच्छी है? ऑक्सीजन अच्छी है हाइड्रोजन बुरी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फिनोमिना में से 2 फिनोमिना है, आपको चुनना है, इसमें से एक अच्छा फिनोमिना है एक बुरा फिनोमिना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा अगर सर चुनना ही है तो हम इसे चुनेंगे, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ठीक है, आप ही बोल रहे हो ऑक्सीडेशन अच्छा है रिडक्शन बुरा है, तो इसके हिसाब से देखो अगर कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन कैसी चीज है? ऑक्सीजन अच्छी चीज है, और ऐड हो रही है, ऐड होने का मतलब बताओ, अच्छी चीज अगर किसी में ऐड हो जाए, ये ऑक्सीजन है ये ऐड हो जाए मेरे में, तो अच्छी चीज का ऐड होना एक अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। और अच्छा कौन सा फिनोमिना होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज एडिशन। ऐसे यहाँ पे देखिए रिमूवल, एक बार यहाँ लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस है? अच्छा प्रोसेस है, अच्छा अच्छा, अरे यार अच्छा प्रोसेस है, ठीक है, अच्छा प्रोसेस है। और ये रिडक्शन कैसा प्रोसेस है? बुरा प्रोसेस है, ठीक है, बुरा प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा अभी आप देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसी चीज थी? अच्छी, ठीक है, ये अच्छी थी, और अच्छी चीज का रिमूव होना, हट जाना, आप में से अच्छी चीज हट जाए, ये कैसी बात है? बुरी बात है। और बुरा कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन, इसलिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। फिर से समझो, जैसे अगर मैं बोलूं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन कैसी चीज थी? बुरी चीज थी, और बुरी चीज का रिमूव होना, बुरी चीज का हट जाना, हमारे अंदर से बुराई निकल जाए, बुराई का हट जाना कैसी बात है? अच्छी बात है। और अच्छा प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अच्छा प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब रिमूवल ऑफ बुराई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अच्छी बात होती है, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऐसी अगर मैं बोलूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप अपने आप समझ पा रहे हो गए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो बुरी चीज है, और बुरी चीज का ऐड हो जाना हम में कैसी बात है? बुरी बात है। और बुरा कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज बुराई, यानी रिडक्शन प्रोसेस। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है प्यारे, अभी बात आई इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। अब इलेक्ट्रॉन या तो गेन होंगे या लॉस होंगे, अब उसको छोड़ो, मेरी बताओ और फिर उससे चेक करना। इलेक्ट्रॉन, मैं पूछूं अगर आपसे कि भैया इलेक्ट्रॉन्स अच्छे हैं या बुरे हैं? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव में से आप किसे अच्छा मानोगे? आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज अच्छा है, नेगेटिव चार्ज बुरा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बुरा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? बुरे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बुरे हैं, ये बुरे हैं, तो बेटा बुरी चीज का लॉस होना, बुरी चीज का अपने अंदर से हट जाना कैसी बात हो गई? अच्छी बात हो गई। और अच्छा कौन सा फिनोमिना है? ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऐसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बुराई हैं, बुरे हैं, और बुरी चीज का गेन करना, आप बुरी चीज ले लो कैसी बात है? बुरी बात है। और बुरी बात कौन सी होती है? रिडक्शन, यानी ये हो गया देखो रिडक्शन। फिर आई, चलो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से बताओ, पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से बताओ, पॉजिटिव चार्ज का अगर लॉस होता है, लॉस डिक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है, पहले 3+ था फिर 2+ हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना कैसी बात हुई? पॉजिटिव चार्ज खुद कैसी चीज है?
अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ का डिक्रीज हो जाना, अच्छी चीज़ आप में कम हो गई, अरे ये तो बहुत बुरी बात है। और बुरा कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन, यानी बुरी यानी रिडक्शन यानी डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज तो बहुत अच्छी चीज होती है और वो बढ़ गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। बहुत अच्छा बात कौन सी? ऑक्सीडेशन, यानी इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन। ऐसे ही कर लो डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज। डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब नेगेटिव चार्ज तो बुरी चीज है, बुरी चीज का डिक्रीज होना, बुरी चीज कम हो गई हमारे अंदर से, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात यानी ऑक्सीडेशन। ऐसे ही इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज बुरी चीज है, नेगेटिव, अरे बाप रे तो बहुत ही बुरी होती है। बुरी चीज का इंक्रीज हो जाना ये तो गंदी बात है, बुरी बात है, बुरी बात नहीं करना। क्या बुरी बात? यानी रिडक्शन। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब ये ऐसी चीज है कि भूले नहीं भूलोगे जिंदगी भर। और बताओ याद रखोगे कि नहीं रखोगे, या ये तरीका सही है या नहीं है? अगर सही लगा है, मजे आए हैं और हाँ याद हो गया, तो जल्दी से पहले पॉज मार के एक लाइक बटन दबा के कमेंट में लिख के मुझे बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया, अब हम कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल देख लो और मजे लग जाएंगे। ठीक है प्यारे, तो चलो मैं ऐसे ही, अब इसको छोड़ो, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अब बिना देखे आप बताना और मुझे अब समझना कि भैया आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, बताओ। बात करें लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन कैसा कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? यस, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बुरी चीज है, लॉस हो गई, बहुत बढ़िया बात हो गई, ऑक्सीडेशन। बताओ इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, अच्छी बात है, ऑक्सीडेशन। बताओ गेन ऑफ हाइड्रोजन, नहीं चलो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट गई, कौन सा फिनोमिना हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, उम्मीद है बता पा रहे होंगे वहां बैठे बैठे। चलो इसके और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, बात आई एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स से पहले एक टर्म आ गई है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो समझ लो, फिर उससे हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। रिडॉक्स रिएक्शन बेटा कोई नई चीज नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन इसके नाम में ही छुपा है। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन देखिए, रिड मतलब रिडक्शन, और रिड मतलब रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। बोले ऐसे फिनोमिना ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों साथ साथ हों, साइमल्टेनियसली चलते रहें, या रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन सुन लो, द रिएक्शंस इन विच reduction and oxidation processes go simultaneously are called redox reactions। और प्यारे ये कोई मैंने नई अजीबोगरीब चीज नहीं बता दी। बोले अरे सर दोनों फिनोमिना एक साथ कैसे हो जाएंगे? अरे दोनों फिनोमिना एक साथ ही होंगे। जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वहां रिडक्शन होएगी ही होएगी, जहां रिडक्शन हो रही है वहां ऑक्सीडेशन होएगी होएगी। अकेले फिनोमिना हो ही नहीं सकते, दोनों होंगे तो साइड बाय साइड, दे गो साइमल्टेनियसली। काय को बेटा समझो, मानने ये ऑक्सीजन रानी है, ये हाइड्रोजन राजा है, ये सफेद ये काली। देखो सफेद चीज अच्छी होती है, मैंने ऑक्सीजन ले ली, अच्छी चीज है। काली चीज बुरी होती है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, मान लें कि मेरे राइट हैंड में ऑक्सीजन थी, लेफ्ट हैंड में हाइड्रोजन थी। ठीक है, मान ले प्यारे ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, ये लो मेरे राइट हैंड से ऑक्सीजन इधर चली गई। ठीक है, मेरे राइट हैंड से ऑक्सीजन निकल गई तो राइट हैंड का क्या हो गया? क्या हो गया? ऑक्सीजन लॉस हो गई, रिडक्शन हो गया है। नहीं है, ऑक्सीजन तो हट गई, अच्छी चीज चली गई, बुरी बात हो गई, रिडक्शन हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन गई कहाँ? इस वाले हाथ में, इस वाले हाथ से ऑक्सीजन ले ली तो भैया इस वाले हाथ ने ले ली ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसके पास आ गई, मेरे पास से हटी, मेरा रिडक्शन हो गया। लेकिन राइट हैंड का रिडक्शन हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड का तो ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें तो ऑक्सीजन आ गई, भैया कोई लॉस करेगा तो कोई गेन भी तो करेगा, या कोई गेन करेगा कहीं से ऑक्सीजन तो कहीं से लॉस भी तो होगी। तो एक जगह गेन होगी, ऑक्सीडेशन होगा, तो दूसरी जगह तो रिडक्शन होना ही होना है।
होना ही होना है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अगर कोई जना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं से लॉस होके तो आ ही रहे होंगे ना। तो जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन, और जिसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है उसकी रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस गो साइड बाय साइड, गो साइमल्टेनियसली। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। बोले सर एग्जांपल दे दीजिए ना। तो लो रिएक्शन के एग्जांपल से पहले डेफिनेशन नोट कर लो। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन प्रोसेस गो साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और सिंपली रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, लो भैया एग्जांपल ले लो। प्यारे बच्चे ये एक रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन में आप देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये दो चीजें बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अभी आप देखो अगर मैं आपसे पूछूं कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, तो आप देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गई। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से बेचारी कॉपर रह गई। और हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजन का H2O बन गया। ठीक है, अभी आप यहाँ देखो CuO से Cu बनने में कोई चेंज आया, कोई चेंज आया कि नहीं आया? हाँ, अरे सर यहाँ एक ऑक्सीजन थी, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन के हटने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन तो अच्छी चीज है और उसके हटने को बुरी चीज हो गई। और बुरा प्रोसेस कौन सा है? रिडक्शन। तो यहाँ तो हो गया देखो रिडक्शन, लेकिन प्यारे आप देखो यहाँ से ऑक्सीजन हटी है, ये गई कहाँ? ये इस हाइड्रोजन में ही तो चली गई, तभी तो देखो हाइड्रोजन में ऐड होके H2O बन गया। तो ये देखो H2 से H2O बन गया, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोले हैं? अच्छी चीज के ऐड होने को अच्छा प्रोसेस, यानी यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। तो आप देखो इस प्रोसेस में एक में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो एक में रिमूव भी हुई है। सच टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन गो साइमल्टेनियसली, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। लेकिन बात ये आई एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में ये आएगा कि या तो डेफिनेशन आ जाएगी या ये इक्वेशन लिख के दे देंगे और कहेंगे इस इक्वेशन से बताओ कि कौन से सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एजेंट, ये क्या चीज होती है सर? चलो ये भी जान लें। पहले तो ये जान लो कि इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो प्यारे देखिए यहाँ पे पूछा गया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ठीक है, तो आप ये देखो ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, रिडक्शन जिसकी हुई, ऑब्वियसली रिडक्शन जिसकी हुई वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हो गया? कॉपर ऑक्साइड जिसकी रिडक्शन हुई, और जिसकी ऑक्सीडेशन हुई, एडिशन ऑफ इसमें और इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो यहाँ लिखोगे H2। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है प्यारे, अब बात आई सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। बहुत ही आसान है। एजेंट्स का काम होता है काम करना, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना, काम करना। ठीक है, अभी बात आई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कर दे, that substance is called oxidizing agent. Any substance which oxidizes another substance is called oxidizing agent, and any substance which reduces another substance is called reducing agent. Definition लिख लो दोनों की, फिर से बोल रहा हूँ, any substance which oxidizes other substance is called oxidizing agent. Any substance which reduces other substance is called reducing agent. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखो ये जो है कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई, यानी इसमें से ऑक्सीजन हट गई, इसकी रिडक्शन हुई। किसने करी इसकी रिडक्शन? किसकी वजह से रिडक्शन हुई? यहाँ पे जो भी इसकी रिडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही कौन हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन किसने करी? जिसने भी इसकी ऑक्सीडेशन करी, जो भी इसकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आप यहाँ देखो ये इसकी रिडक्शन हुई है, रिडक्शन किसकी वजह से हुई है? ऑब्वियसली इसके पड़ोसी हाइड्रोजन की वजह से। अगर हाइड्रोजन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे कॉपर
ऑक्साइड होता तो क्या रिडक्शन होती इसकी रिडक्शन होती नहीं होती। तो इसकी रिडक्शन किसने करी, हाइड्रोजन ने। ये ऑक्सीजन यहाँ से हट गई, ऑक्सीजन चुर गई इससे, कौन चुरा के ले गया इससे, हाइड्रोजन इससे चुरा के ले गया, बोला मुझे दे दो और इससे चुरा के ले गया। देखो कॉपर बेचारी अकेली रह गई, ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ आ गई। तो इसकी रिडक्शन, इससे ऑक्सीजन चुराई है किसने, इसने। इसकी रिडक्शन किसने करी है, इसने। तो ये कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हाइड्रोजन। ऐसे ही ये इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई, इसकी ऑक्सीजन किसके वजह से आई, किसके पास से आई, ऑब्वियसली इसकी ऑक्सीजन आई है यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन इधर चली गई। इसकी ऑक्सीडेशन का रेस्पॉन्सिबल कौन है, कॉपर ऑक्साइड। तो इसकी ऑक्सीडेशन जिसने भी करी है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसने करी है, कॉपर ऑक्साइड ने। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉपर ऑक्साइड। यहाँ बच्चे ये मत बोल देना अगर मैं पूछूं कि इसके पास ऑक्सीजन कहाँ से आई, तो ये मत कह देना कॉपर के पास से आई। कॉपर है कहाँ भैया, कॉपर कहाँ है, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के आई है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड होगा, ना कि कॉपर। जो भी चीजें लिखोगे इन चारों में से, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ, इन चारों चीजों में से जो भी आप आंसर लिखने वाले हो वो रिएक्टेंट में से ही आना है, प्रोडक्ट में से कुछ नहीं आना है। या तो ये होगा या ये पूरा होगा आधा अधूरा, या उधर से कुछ भी चीज नहीं लिखोगे। ध्यान रखना लिखते समय कि कहीं उधर से कुछ मत लिख देना। तो सिंपली एक बार देख लो, इसकी रिडक्शन हुई है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है उसका ऑपोजिट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन हुई है उसका ऑपोजिट हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है प्यारे, कितने समझे। ओके, तो आप एक बात और देख लो, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस तो आपने पहले लिख ही दिए थे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं वो मैंने बता दिया आपको, लेकिन एग्जाम में ये सब सोच के लिख के टाइम लगा के कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बजाय इसके आप डायरेक्ट लिख देना। कैसे लिख दोगे बेटा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज लिखा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट में लिख देना, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख देना डायरेक्ट। जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और जो रिड्यूस सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। इधर का इधर, इधर का इधर। ठीक है प्यारे, एक एग्जाम्पल इसका और देखो, 3-4 एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, आप देखिए कैसे करेंगे। ओके प्यारे, आ जाइए अपने अगले एग्जाम्पल पे। क्या बोल रहे हैं, Na+Cl2 gives to NaCl। इसमें हमें बताना है वही चीज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा रिड्यूस, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे बताएंगे, पिछली वाली जो इक्वेशन थी उसमें जो लॉस या गेन हुआ था किस चीज का हुआ था, ऑक्सीजन के टर्म्स में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस बताए थे। यहाँ किसके टर्म्स में बताएंगे, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सोडियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कब बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे, सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल से इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बना है। किसका लॉस हुआ है, किसका गेन हुआ है, आप देखो, आपको इसी चैप्टर में बताया गया है कि सोडियम है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है, जबकि क्लोरीन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 होती है, उसे एक इलेक्ट्रॉन की गेन करने की ज़रूरत होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाता है। ये Na+ और Cl- के आपस में बॉन्ड बनती है, जिससे सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसमें आयंस होते हैं Na+, Cl-, जिसे हम NaCl भी लिख सकते हैं। तो ये जो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये कहाँ से किया, ये सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया होगा। तो एक ने गेन किया, एक ने लॉस किया, तो एक में ऑक्सीडेशन, एक में रिडक्शन। बताओ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन कैसी चीज है, बुरी चीज है, उसने हटा दिया। बुरी चीज को हटाना कैसी बात होती है, अच्छी बात। तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, जबकि क्लोरीन ने माइनस वाली चीज गेन कर ली, बुरी चीज ले ली, तो इसका हो गया रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हुए हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब ये कैसे बताएं किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, तो देखो सोडियम क्लोराइड से भी यहाँ, सॉरी, सोडियम से भी सोडियम क्लोराइड बना, Cl से भी सोडियम क्लोराइड, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है, दोनों आपस में मिल गए, दोनों से ये बन गया। यहाँ सोडियम ने तो क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के हटने को कैसा प्रोसेस कहते हैं, ऑक्सीडेशन, जबकि
जबकि इलेक्ट्रॉन के गेन होने को, बुरी बात को गेन होने को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये हो गई रिडक्शन। तो अब आपको इसमें यही चीजें बतानी है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड वगैरह वगैरह। तो कैसे बताएंगे, देखिए प्यारे, यहाँ पे इस तरीके से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, सोडियम। जो भी चीजें बतानी है रिएक्टेंट से बतानी है, प्रोडक्ट कहीं नहीं लिखोगे। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है सोडियम, जबकि सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है क्लोरीन, ठीक है। और डायरेक्ट मैंने बताया जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे प्यारे ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 5 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन और बची है जो अभी मैं आगे बताने वाला हूं, और ये वाला एग्जाम्पल उसके टर्म्स में फिर से आएगा। ध्यान करिएगा, ये वाला फिर से आने वाला है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्या बोले हैं, बोल रहे हैं कि भैया ये इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में था, इससे पहले वाला ऑक्सीजन के टर्म्स में है, अब ये देखिए हाइड्रोजन के टर्म्स में आंसर आने वाला है। ये देखिए H2S है, H2S से क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया S। चाहे ये बना लो, चाहे HCl भी बना सकते हो, किसी के टर्म्स में भी बना सकते हो। बोले सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इससे S बना है या इससे HCl बना है, कुछ भी बना लो, दोनों से आंसर सेम ही आना है। अभी एक एग्जाम्पल में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। फिलहाल अभी हम हाइड्रोजन के टर्म्स में ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे H2S से S बन गया, तो आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हट गई, यहाँ हाइड्रोजन थी यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे हो गया लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बुरी चीज है, बुरी चीज का हट जाना अच्छी बात होती है। अच्छा कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन से HCl बन गया, बच्चे यहाँ बैलेंस करें तो 2 Cl है, 2 H है, तो यहाँ 2 HCl आएगा। तो 2 Cl2 से HCl जब बना तो देखिए यहाँ 2 Cl थे, यहाँ 2 Cl है, लेकिन हाइड्रोजन ऐड हो गए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, बुरी चीज को आने का क्या फिनोमेना, बुरा प्रोसेस, जो कि होता है रिडक्शन। तो लीजिए यहाँ पे फिर आपको फिर से वही बताना है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस। तो ये लीजिए ऑक्सीडेशन इसकी हुई है, यहाँ लिख दीजिए H2S, रिडक्शन क्लोरीन की हुई है, यहाँ Cl2, और डायरेक्ट जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है प्यारे। चलिए एक क्वेश्चन और आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है बच्चे, ये आपको खुद करना है और मुझे बताएंगे आप इस एग्जाम्पल में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सा रिड्यूस्ड है। ये 4 चीजें आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसके आगे इसका चारों चीजें आप मुझे लिख के बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। हिंट के लिए बस मैं आपको ये बता दे रहा हूं प्यारे कि MnO2 से आप देखिए, MnO2 से ये बना लीजिए और HCl से चाहे ये बना लीजिए चाहे H2O बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे ये इसके हिसाब से जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बताइए। लेट्स सी कि कौन कौन बिल्कुल सही आंसर देता है। फिलहाल नोट करिए और अभी के अभी पॉज करके आप बताइए कि कौन से ये चारों सब्सटेंस हैं। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही लिख के बताऊंगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, बोल रहे हैं कि प्यारे ये तो हो गया वही वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है आपका SO2 + 2 H2S। आप ये देखिए, ये यहाँ पे SO2 से क्या बन गया, SO2 से चाहे ये बना लो चाहे वो बना लो, और H2S से क्या बन गया, ये बन गया। चलो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों आपको बता रहा हूँ कि दोनों से आंसर सेम आएंगे नहीं आएंगे। पहले मैं SO2 से मान रहा हूँ कि ये बन गया और इससे ये बन गया, फिर स्वैप कर देंगे, फिर हम मानेंगे इससे ये बना और इससे ये बना, तो आंसर देखेंगे कि सेम आए कि नहीं आए। चलो फिलहाल इसमें SO2 से अगर H2O बना है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आया है, चेंज आया है हाइड्रोजन में। यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और हाइड्रोजन बुरी चीज है, बुरी चीज के ऐड होने को क्या बोलते हैं, बुरी चीज के ऐड होने को बोलते हैं रिडक्शन, बुरा प्रोसेस। तो ये रिडक्शन हो गया। और फिर ऑब्वियसली H2S से अगर S बना है तो देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन थी, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 1 और 2 3 S हैं, जबकि यहाँ 1 ही S है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 3 लगा दीजिए, बैलेंस हो गई। तो यहाँ देखिए 4 H थे,
यहाँ पे H गायब हो गए, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बुरी चीज के हटने के कहते हैं अच्छी बात, जो कि हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो ये लीजिए, सबसे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मैं ये मान के कर रहा हूं कि अब समझ में आ गया आपको, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। तो ये आप ये देखिए कि ये जो रिडक्शन हुआ है किसका हुआ है? SO2 का। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया SO2 और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया H2S। उल्टा करके लिख दीजिए, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब हम उल्टा करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इससे SO2 से कौन बना है? ये, और H2S से क्या बना है? ये। बोले एग्जाम में सर अगर हम उल्टा कर दें तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा गलत, आंसर तब भी सेम आएगा। आप देखिए कैसे, SO2 से S बन गया, तो बच्चे यहाँ पे किस चीज में चेंज आया? ऑक्सीजन में चेंज आया। यहाँ ऑक्सीजन थी, वहां नहीं है, यानी ऑक्सीजन हट गई है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अच्छी चीज है और अच्छी चीज का हटना एक बुरी बात है, और बुरा कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन। तो ये हो गया आपका रिडक्शन। और यहाँ आप देखिए 4 हाइड्रोजन थे, 4 के 4 हाइड्रोजन रहे, लेकिन यहाँ O नहीं था, यहाँ O आ गया, O ऐड हो गया। एडिशन ऑफ O को बोलते हैं हम क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है प्यारे, पहले वाली जो मैंने बताई थी वो हाइड्रोजन के टर्म्स में थी, हाइड्रोजन कम ज्यादा हुए थे। यहाँ ऑक्सीजन के टर्म्स में आंसर आने वाला है, लेकिन ये फाइनली 4 कंपाउंड्स बिल्कुल सेम आएंगे। देखिए रिडक्शन, रिडक्शन किसका हुआ है? SO2 का। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हो गया? सब्सटेंस रिड्यूस्ड SO2। देखिए वही आंसर आ रहा है। तो सब्सटेंस, ये ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2S का। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज H2S। देखिए वही आंसर आ रहा है। तो फिर ये उल्टा करके लिखेंगे, वो भी वही आएगा। कैसे भी कर लीजिए, आप समझ गए कि सेम आएगा, इसलिए मत घबराइए किससे क्या बनेगा, वो कैसे पहचाने। ठीक है प्यारे, चलिए नोट कर लीजिए, इसे अपने आप करिए। फिर बात आई आपके अगले एग्जाम्पल की। प्यारे बच्चे, अगले एग्जाम्पल तो आप बाकी बुक से करेंगे, असाइनमेंट में मैं दूंगा उससे करेंगे, लेकिन एक आखिरी इसकी डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, वो आप जान लीजिए प्यारे। 5 डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ, एक हाइड्रोजन के टर्म्स में, एक ऑक्सीजन के टर्म्स में, एक इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ने कम होने से और एक नेगेटिव चार्ज बढ़ने कम होने से। एक छठी डेफिनेशन और है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जरा देखिए क्या है बच्चे। अगर कहीं पे नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो ये जो डेफिनेशन ऑक्सीजन और रिडक्शन की है, ये मेटल और नॉन मेटल के टर्म्स में भी बताई जाती है कि मेटल ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, नॉन मेटल ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है। 2 डेफिनेशन हो गई, मेटल नॉन मेटल के ऐड होने या रिमूव होने से क्या वो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। उसकी डेफिनेशन है, अगर नॉन मेटल ऐड हो रहा है या मेटल रिमूव हो रहा है, दोनों को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या ये आपके ICSE के सिलेबस में नहीं दे रखा है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, जबकि CBSE के सिलेबस में ये है। क्या आप समझिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नॉन मेटल ऐड हो रहा है या मेटल रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन, या मेटल ऐड हो रहा है और नॉन मेटल रिमूव हो रहा है तो वो रिडक्शन। कैसे? बोले सर ठीक है आपने लिख दी, लेकिन सर इसे याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे? तो प्यारे आप देखिए, इसको याद रखने का तरीका ये है। अभी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, ये वाला। आप ये देखिए, ये एग्जाम्पल बच्चे, इस एग्जाम्पल में आप ये देखिए, सोडियम में क्लोरीन ऐड हो रहा है, सोडियम में क्लोरीन ऐड हो रहा है। क्लोरीन कैसा है? नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल इसमें ऐड हो रहा है। तो अभी डेफिनेशन के हिसाब से नॉन मेटल के ऐड होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन ये क्यों इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं? इसलिए प्यारे कि सोडियम है, सोडियम के पास जब नॉन मेटल आएगा तो सोडियम क्या करेगा? नॉन मेटल को, नॉन मेटल का काम क्या होता है? नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो नॉन मेटल क्लोरीन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन अपने ले लेगा, इसमें तो ये जुड़ गया, लेकिन जुड़ा कैसे? इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने सोडियम से ले लिए, तो सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बुराई निकल गई, और बुराई निकलने को क्या बोलते हैं?
ऑक्सीडेशन। तो समझ में आया कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई क्लोरीन के ऐड होने की वजह से, इसलिए क्लोरीन यानी नॉन मेटल के ऐड होने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऐसे ही सोडियम जब इसमें, तो आप ये देखिए कि सोडियम की तो हो गई ऑक्सीडेशन, क्या जुड़ने पर, क्लोरीन के जुड़ने पर इनने इलेक्ट्रॉन दे दिया। लेकिन क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन में सोडियम जुड़ा। कैसे जुड़ा होगा सोडियम, कैसे जुड़ा होगा, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए होंगे, इससे अपने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने क्या किया होगा, क्लोरीन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिए, प्यारे, इसने क्लोरीन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्योंकि सोडियम मेटल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्लोरीन की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, इलेक्ट्रॉन बुरी चीज है, बुरी चीज ले लेगा, हो जाएगी रिडक्शन। तो इसकी देखिए हो जाएगी रिडक्शन। कैसे, जब इसमें क्या आके जुड़ गया, सोडियम क्या है, मेटल, तो मेटल के जुड़ने को रिडक्शन बोलते हैं, नॉन मेटल के जुड़ने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो अगर ये डायरेक्ट याद कर लेते तो जो मैंने इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन के टर्म्स में बताया था वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे डायरेक्ट लिख सकते थे, आप ये देखिए, सोडियम से बना सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन से बना सोडियम क्लोराइड। तो आप देखिए यहाँ पे सोडियम से सोडियम क्लोराइड जब बना, इसे बैलेंस करें तो यहाँ 2 आएगा, 2 सोडियम है, लेकिन क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ से ये बनने में एडिशन ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन क्या है, खुद नॉन मेटल है, ठीक है। और नॉन मेटल के जुड़ने को अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई, नॉन मेटल का जुड़ना कैसा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। जबकि क्लोरीन से NaCl बन गया, यहाँ क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन तो वही रहे, लेकिन सोडियम जुड़ गया, एडिशन ऑफ सोडियम, और सोडियम क्या है, मेटल है, और मेटल के जुड़ने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। अब ये 4 चीजें डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना वो इक्वेशंस बनाए जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, इसके बाद वापस वहीं पे आ जाएं। ये आपने डेफिनेशन नोट नहीं करी होगी, ये जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे, ये आपकी डेफिनेशन, ये 2 जो मैंने अभी बताई, ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे, ये जो आपका टॉपिक था रिडक्शन ऑक्सीडेशन, छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मार्क योर अटेंडेंस बाय टाइपिंग द नेम इन योर कमेंट बॉक्स, ताकि आपकी प्रेजेंस मार्क हो जाए यहाँ पे हमेशा के लिए कि आपने ये लेक्चर अटेंड कर लिया है। और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए मुझे कि आपको कैसा समझ में आया, या कुछ और एग्जाम्पल्स चाहिए, या कुछ कम समझ में आया, पूरी तरीके से नहीं आया है, क्या परेशानी रही है, आया है, कितना आया है, सारी चीज़ें बताइए। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको जल्दी मिल जाएगा। फिलहाल मेहनत करते रहिए, बुक से अपने क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस की असाइनमेंट में जल्दी दूंगा जो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दे रखा है। फिलहाल बेटा, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।